चलिए जी, स्वागत है आपका। बहुत वक्त इस चीज को लेकर हमारे पास नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन दे सके सना भाई का। आप लोग जानते हो इनको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत लंबे समय से बात आपने इस चैनल पर भी आपने लगातार देखा है उनको बड़े बड़े मसलों पे बात करते हुए। और इस समय पर सना भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल जो अनाउंसमेंट हुई वो क्या आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी मतलब सरप्राइजिंग रही? क्योंकि अब तक ये कहा जाता था यार पाकिस्तान सिर्फ बोलता बोलता है, इस तरह की चीजें करता नहीं है। लेकिन कल जो अनाउंसमेंट की गई है यार, उसने तो हम लोगों को तो मतलब सकते में डाल दिया। हम लोग तो मतलब शॉकिंगली सरप्राइज जैसे आप कहो ना कि यार ये कैसे कर दिया गया। मतलब ठीक है, हाइब्रिड टू हाइब्रिड भी मोहसिन नकवी ने किया, फिर वो ट्रॉफी वाला मामला भी हुआ, एशिया कप में भी आप वहीं पर थे। अब ये जो मामला हुआ, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और कुछ हो सकता है पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि भैया हमें लाइटली मत लो, हमें सीरियसली देखना शुरू कर दो। आप लोग इस पूरे के पूरे मसले को कैसे देख रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। रोहित भाई, जब तक मोहसिन नकवी साहब ने ऑन कैमरा आके स्टेटमेंट नहीं दी थी, लगभग एक हफ्ता पहले की बात है, तो मुझे भी लगता था कि ये सब मतलब खबरें हैं और जस्ट एक ऐसी बात चलाने का मामला चल रहा है। बट जब नकवी साहब ने आके स्टेटमेंट दी थी, तो जब देखिए क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आके अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो आप उसको हल्के में ले नहीं सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि काफी कुछ पक चुका है, बस वो हंडिया उठाने की देरी है। सो वो खुद इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो जब उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट से हम मुशावरत करेंगे, तो ज़ाहिर है वो खुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और अच्छा खासा हैवी वेट टाइप के वो मिनिस्टर हैं। सो उस वक़्त मुझे लगा था कि कुछ ख़ास होगा, और ये भी था कि पाकिस्तान ने अब इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट दे दी। अगर आज पाकिस्तान ये बात ना कर रहा होता कि हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, तो आप लोग शायद हँस रहे होते कि यार पाकिस्तान के चेयरमैन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी और आज क्या है? मतलब किसी ने मनाया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं और फिर जाके खेल भी रहे हैं और सब कुछ है। सो मैं फिर उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि फिर हमारे अपने लोगों ने भी कहना था ना कि आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, तो हमने किया क्या है? या तो फिर वो स्टेटमेंट क्यों दी थी? सो ये बहुत चीज़ें होती हैं। सो मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फैसला होगा। अब ये अच्छा है या बुरा, उसके ऊपर तो ख़ैर एक अलग वो तो टाइम बताएगा कि ये फैसला कैसा रहा। बट कुछ पाकिस्तान के लोग ये ज़रूर जान रहे थे कि यार अब जो भी हो देखा जाएगा, बट कॉल आउट तो करना पड़ेगा। कुछ करना तो पड़ेगा ना सना हर भाई, बार। जी। इसके पीछे का बैकड्रॉप आप समझा सकते हैं कि क्या चल रहा था? क्या ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल फैसला है या ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैसला है? क्योंकि देखिए इसके नुकसान तो हैं, इस बात से तो पाकिस्तान भी इनकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये मुकाबला नहीं खेलता है तो कुछ सैंक्शंस तो उसके ऊपर लगने जा रही हैं। हाँ, मैं इंडियन मीडिया की तरह, मोस्टली इंडियन मीडिया जो कह रहा है जी ये भी हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, उस लाइन पे नहीं हूं इस समय पर। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ नुकसान पाकिस्तान को जरूर होने वाला है और शायद पाकिस्तान ये समझ चुका था पहले ही कि यार ये नुकसान हम झेलने को तैयार हैं, लेकिन हम इस समय पर अपना ये स्टांस क्लियरली रखना चाहते हैं। तो इस समय पर आपको लग रहा है कि मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज हुई है, इसके ये एक जो नेगेटिव साइड है इसको भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या पाकिस्तान में इसको लेकर के भी चर्चा हो रही है कि भाई आपने ठीक है मना तो कर दिया इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये मेक शिफ्ट हो रखा है। मतलब फिर आप क्या करेंगे? अभी 3 महीने बाद लड़कियों का वर्ल्ड कप है, वो भी खेलने से मना कर देंगे। 27 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, वो भी खेलने से मना कर देंगे। लोग ये कह रहे हैं जी इंडिया और पाकिस्तान को लीग स्टेज में मत डालो एक साथ। तो लीग स्टेज में ना डालो तो क्वार्टर फाइनल में मिल जाएंगे, सेमीफाइनल में मिल जाएंगे। अभी 10 साल पहले दोनों मुल्कों ने सेमीफाइनल खेला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का। उससे पहले 2011 में सेमीफाइनल खेला हुआ है, 2007 में फाइनल खेला हुआ है। तो लीग स्टेज से हटाना भी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है। आप लोगों के यहाँ इस चीज को लेकर के क्या बात हो रही है? क्योंकि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल गया है इस पूरी की पूरी समस्या का जो है। रोहित भाई, आपके एक पॉइंट के साथ मैं भी एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी मैं एग्री करता हूँ कि हम मुझे ये मतलब देखना है कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम अभी तक जो आम पाकिस्तानी ये समझ रहा है कि हम मुंह के बल गिराना चाह रहे हैं आईसीसी को और बीसीसीआई को। हमारा फाइनेंशियल मसल अगरचे बीसीसीआई के बराबर नहीं है, बट हम अपनी क्रिकेटिंग वैल्यू बताना चाह रहे हैं कि वो हमारी है। सो मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि आउटपुट हम एक्चुअली में क्या लेना चाह रहे हैं। अगर मीन हमारा थीम तो ये है ना कि आईसीसी बीसीसीआई बाइज्ड है, मतलब आईसीसी बाइज्ड है, बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस में आके फैसला करता है, जो कि वो करता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप लोग भी इसको समझते हैं। बट ये मूव के बाद हम आईसीसी को बैकफुट कर पाएंगे? आइंदा जो डिसीजन होंगे उसमें आईसीसी इन्फ्लुएंस बाय बीसीसीआई नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि अच्छी अचीवमेंट है। बाकी जो आप नुकसान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सैंक्शन वाला मामला हो पाए, बट ऑफ कोर्स फाइन वाला या कोर्ट वाला लीगल वाले मैटर्स वो जरूर होंगे। बट आपको एक और बात बता दूं, आज या कल में आप एक डेवलपमेंट देखेंगे कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल करेगा इसके ऊपर। वो करनी पड़ेगी, और टाइम तो बिल्कुल नहीं है, ये 24 से 48 घंटे मैं के तो अंदर सुन ये रहा हूँ मामला आज ही होना। कॉल हो रही है। मैंने मुझे भी सुना है लग आज रहा ही है कि कॉल हो रही आजकल है। एग्जैक्टली आज कल में कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम नहीं है ना। और
जो अभी हाँ, तक मैं स्मेल कर रहा हूँ कि शायद बीसीसीआई इस मूव की तरफ लेके आया आईसीसी को भी कि या तो पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड कप खेले या फिर पाकिस्तान ना खेले। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर एक टीम ने एक मैच ना खेलना हो तो ये मूव आई हो कि फिर पूरा वर्ल्ड कप ही ना खेले। जो आपका मीडिया भी इस तरफ को लीड कर रहा है ना कि फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालना होगा और ये वो। आई डोंट थिंक सो कि हाँ, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से निकलेगा। हाँ, वो मैच ना खेलना हाँ, बोर्ड मीटिंग का फैसला होता है जो कि वही होगा जो 14-2 का पहले हुआ था। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ऐसा ही डिसीजन आएगा। बट पाकिस्तान इज रेडी टू फेस एनीथिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हुँ, फाइनेंशियल लगेगा, वो जो 35 मिलियन मिलता है हमें वो मिले लगेगा जो भी है। अब आप अपनी कैलकुलेशन देखिए ना, हमें कितना का नुकसान होगा 35 मिलियन। टू बी ऑनेस्ट मतलब हाँ, अगर फर्ज़ किया ये नहीं देते जो साल में 2 चेक्स मिलते हैं। मगर हाँ, 3 बिलियन डॉलर में 3 बिलियन डॉलर में तकरीबन 1 एंड हाफ ये हाफ कर रहे हैं आप 1 एंड 5 1.5 बिलियन डॉलर तो पाकिस्तान के जो 4 सालों में मैचेज़ हैं उस चीज़ के हैं। यानी हर साल आईसीसी का एक इवेंट है, पाकिस्तान के मैच हैं, ठीक है? तो आप करिए ना कि 1 साल के कितने बन जाएँगे पैसे? हुँ, आप 1 साल के बना के देख ली, 3 मैचेस तो मिल गए ना, इंडिया-पाकिस्तान हो गया। 1 साल के नहीं हुए ना, 1 बिलियन डॉलर भी आप लें तो तकरीबन $250 मिलियन डॉलर बनते हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स को शायद आईसीसी को पे करने पड़े। मैं रफ़ सा आइडिया बोल रहा हूँ और भी बड़ी चीज़ें होंगी। हाँ, ठीक है ना? अब उस 250 हाँ, मिलियन को निकाल दें, $600 मिलियन डॉलर आईसीसी तकसीम करता है तमाम बोर्ड्स में। तो उस साल का 250 हाँ, मिलियन निकाल दें, पीछे 350 मिलियन बचता है। तो 38% लेता है बीसीसीआई, जो कि ती 230 मिलियन बनते हैं। उस 38% हाँ, को अगर 600 पे मतलब 38% देखें तो 230 मिलते हैं। अगर 350 मिलियन पीछे बच जाते हैं तो वो 136 मिलियन बचते हैं, जो कि बीसीसीआई को मिलेंगे। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा शायद नहीं मिलेगा या मिनिमम मिलेगा और बाकी बोर्ड का भी इफेक्ट होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए आईसीसी की मनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट छोटे बोर्ड्स को बहुत हाँ, मैटर करती है, जिसमें श्रीलंका भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, अफ्रीका भी है और बाकी बोर्ड भी शामिल है। सो उनकी तरफ से चीखें हाँ, निकलेंगी और हम यही चाह रहे हैं कि बाकी बोर्ड भी इस लड़ाई में आएँ। कोई और तरीका तो है हाँ, नहीं है। अब बीसीसीआई का फाइनेंशियल मसल इतना ज़्यादा है कि हम किसी बोर्ड को अपने साथ नहीं ला सकते। बट यहाँ से तकलीफ हुँ, देके बाकी बोर्ड जब चीखेंगे, फिर वो असल मुद्दे के हम चाह रहे हैं कि सब उस मुद्दे की तरफ आएँ कि आप लोग बीसीसीआई से इन्फ्लुएंस्ड हैं क्योंकि वो आपके साथ बायलैटरल सीरीज़ खेल रहा है। हमारे काफ़ी मैटर्स ऐसे आते हैं जिसमें बीसीसीआई इन्फ्लुएंस करता है और मामला खराब होता है। आप भी अगर मतलब न्यूट्रल ओपिनियन करें, जो कि ज़ाहिर है आप बीइंग इंडियन नहीं कर पाते, हम बीइंग पाकिस्तानी नहीं कर पाते, ये मैं मानता हूँ। जो कि अनफॉर्चुनेट है फॉर द लवली गेम ऑफ क्रिकेट। आपको न्यूट्रल होके ही बात करनी चाहिए। अभी वर्ल्ड कप 2023 हुआ, उसी साल इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था एशिया कप में, बट पाकिस्तान भारत गया था। फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आप भी मान रहे थे, हम भी मान रहे थे कि इंडिया लाज़मी आएगा, आईसीसी का इवेंट है। इंडिया नहीं आया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की ही प्राइज़ सेरेमनी हुई, उसमें पीसीबी का किसी ऑफिशियल जबकि वो मौजूद थे, किसी ऑफिशियल को स्टेज पे नहीं आने दिया और भी बड़े मैटर्स हैं छोटे-छोटे। नो हैंडशेक पे मुझे नहीं लगता कि पर्सनली आप भी एग्री करते होंगे, जब मैच खेल रहे हैं तो हैंडशेक वाला मैटर कहाँ से आया या ट्रॉफी ना लेने वाला मैटर कहाँ से आया? ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो ज़ख्म दे रही थी और आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग पॉइंट जो बांग्लादेश वाला था। मैं ज़्यादातर पे समझता हूँ कि सारा वो नहीं है कि हम कहेंगे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा हुआ, पाकिस्तान के अपने भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो पाकिस्तान इस मोड़ के ऊपर इस पॉइंट को लेके आ रहा है और अपनी चीज़ें भी सेटल करना चाह रहा है और जो बांग्लादेश के साथ हुआ उसके ऊपर भी बात करना चाह रहा है। आपको क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है? क्या 15 तारीख को लेकर के आप लोगों को लग रहा है कि ये मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? कोई बैकडोर चैनल कॉन्वर्सेशन होगा, कोई इंटरमीडिएट रास्ता निकलेगा, मोहसिन नकवी को कॉल किया जाएगा, अर्जेंट मीटिंग में पूछा जाएगा उनसे कि भाई ये बताएं कि मतलब मैच खेलना है कि नहीं खेलना है? मतलब ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है, बट आईसीसी तो पीसीबी के थ्रू है ना, ये कम्युनिकेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईसीसी का नहीं हो रोहित भाई मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आईसीसी के हेड कौन है? सकता। हाँ, जय शाह। आपको लगता है जय शाह साहब नकवी साहब को फ़ोन करेंगे? नहीं, कम से मैं कह रहा हूँ जय शाह फोन ना करें, सीईओ सीईओ सुने लेवल पे तो बात हो सकती है। सुनिए, नहीं करेंगे ना? नहीं, मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूँ? मैं उनका सेक्रेटरी तो हूं नहीं, क्या पता मैं कह रहा जैसा हूँ, ने फोन कर दिया हो, क्या पता अमूमन मिस्टर आईसीसी चेयरमैन ने का फोन कर दिया हो। नहीं, आई डोंट बिलीव इट। मुझे आईसीसी का अब कोई भी देखो सरबराह हो भाई, सना भाई, इसमें मसला ये है कि हाइपोथर्मिक मतलब इसमें अगर हम कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना जो हुई नहीं है लेकिन हम उसके बारे में बात करें तो वो कहीं जाएगा नहीं। कौन, मैं बस नहीं, इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप मैं शायद। आपको सिर्फ दोनों तरफ का प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आईसीसी अमूमन क्या होता है। अब बांग्लादेश वाले पूरे मैटर में जय शाह साहब ने कहीं पे फ़ोन किया बीसीबी के किसी बंदे को? नहीं किया। क्या पता किया हो, क्या पता किया हो, वो पब्लिक रिपोर्टेडली नहीं डोमेन में ना किया। आया हो सना भाई। चले हाँ, रिपोर्टेडली नहीं रिपोर्टेडली तो किया। सना भाई आपको भी पता है। हाँ, सुन ले हाँ, ठीक है। मेरी हाँ, बात सुनिए। जी 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 आपको याद जी होगा जी जी। 2023 में जब पाकिस्तान की तरफ से भी मुँह चली थी कि हम नहीं जाएँगे
इंडिया में नहीं जाएंगे। तो आईसीसी के हैवीवेट ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का विजिट किया था उन्होंने, आपको याद होगा। हाँ, ऐसे मामलात में लेकिन अमूमन तब भी आईसीसी का सीईओ आए थे, याद होगा आपको, डेविड रिचर्डसन आए थे उस वक्त पर भी। अगर आपको याद हो, वो कम्युनिकेशन ऐसा नहीं हो रहा था कि हर कोई आईसीसी चेयरमैन की तरफ से जो है वो सारी नहीं की नहीं सारी नहीं, चीजें लेकिन कही जाए। आईसीसी के सरबराह फ्रंट फुट पे थे उसमें। मैं देखिए, मैं क्रिटिसाइज हाँ, नहीं कर रहा, मैं आपको वैसे पॉलिटिकल हाँ, प्रॉब्लम बता रहा हूं कि आपने जो बात की ना कि हाँ, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान के एंड हाँ। से नहीं किया जा रहा, ये नहीं, नहीं, तीनों नहीं, की मैं तरफ से हो रहा है। पॉलिटिसाइज़ नहीं बोल रहा हूँ। सना भाई, मैं हम्म। पॉलिटिसाइज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि 15 तारीख को कुछ इंटरमीडिएट निकलेगा, कोई बात करना चाहेगा इस पे? क्योंकि ये जैसा आपने बोला $250 मिलियन, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि चलो यार फेंको इसे, हमें कोई मतलब नहीं है $250 मिलियन से। आपने बिल्कुल सही कहा कि टॉप 4 टीमें शायद इंडिया को फर्क ना पड़े, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी शायद पाकिस्तान को भी फर्क ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान को जी। ये पता है कि उन्होंने 10 साल अपने घर पर क्रिकेट नहीं खेली है। उनको आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने को नहीं मिला है। इंडिया उनके साथ नहीं खेलता है, तो उनको पता है उनको अपना फाइनेंस कैसे सॉर्ट करना है। बट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब लोग कहाँ जाएंगे? तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी रकम को आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते। तो मैं पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इस मुद्दे को, मैं जस्ट इतना जानना चाह रहा हूँ कि इसका रास्ता क्या है, वो क्या आपको लगता है, 15 को मैच होगा या नहीं? आज के दिन अब की सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूं कि 15 का मैच नहीं होने वाला। और अगर पाकिस्तान, यहाँ देखिए पाकिस्तान ने क्या किया है, अब पाकिस्तान ने जो मूव चली है ना, यहाँ से बैकआउट नहीं कर सकता विदाउट गेनिंग हाँ, एनीथिंग। या तो कुछ गेन हाँ, करना पड़े। अब मैं नहीं मान रहा कि पाकिस्तान ये लेके आए कि जी बांग्लादेश को अंदर लेके आए। अब तो नहीं हो सकता ना कि स्कॉटलैंड को कहीं वापस चले जाओ, नहीं, बांग्लादेश नहीं, दोबारा आ रहे हैं, नहीं, वो चीज नहीं होने वाली। बट अब हाँ, इसके ऊपर पाकिस्तान के पॉइंट्स क्या होंगे वो भी सामने नहीं आए हैं। कि अगर पाकिस्तान हाँ, इस मामले के ऊपर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन के दरवाजे खोलना रखना चाह रहा है कि ठीक है हम बातचीत करो, ऑफ कोर्स वो तो तैयार ही होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बट पाकिस्तान ने अभी हाँ। कोई चीज ऐसी बोली नहीं है कि वो चाह क्या रहा है ये मैच ना खेलना, और अगर खेलना चाहता है तो किन शराइत पे खेलना चाहता है, ये पॉइंट्स अभी आना सामने बाकी है। बट आज के दिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान किसी छोटी चीज के पीछे ये मैच नहीं खेलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सना भाई। आई होप कि आप तो जा ही रहे होंगे, टीम आपकी हमारे साथ नहीं खेल रही है फिलहाल अभी तक, लेकिन आप पहुंचेंगे कोलंबो और होपफुली 13 तारीख को, क्योंकि देखो नियम ये कहता है कि एक टीम को आना पड़ेगा, अगर दूसरी बॉयकॉट कर रही है तो 2 पॉइंट्स लेने के लिए एक टीम को आना पड़ेगा। तो शायद इंडियन टीम आएगी वहां पर, अपना ग्राउंड पे आएगी, शायद पीसीवीसी हो, जैसा भी होगा। अगर हम आते हैं तो जरूर वहां पे मुलाकात होगी सना भाई, अगर आप भी वहां पर सो जा रहे हैं तो। इंशाल्लाह। ठीक है सना भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक बाय यू। बाय, टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय बाय। थैंक यू।